सभी बच्चों को नमस्कार और आज जन्माष्टमी की मैं आपको एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। कृष्ण बनिए, अच्छे बनिए और खुश रहिए। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपके पाठ 3 यानी कि हिमालय की बेटियां पाठ के प्रश्न उत्तर को समझा था वीडियो के माध्यम से। आज मैं लेकर आया हूं आपका पाठ 4। पाठ कितना है आपका? 4 कठपुतली कविता है। इसको हमने समझा था कविता को और आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे कठपुतली पाठ के। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाठ्य पुस्तक के आपके प्रश्न उत्तर हैं। तो कविता से है हमारा पहला प्रश्न कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। तो इसका उत्तर है कि कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे से धागे में बंधी है। वह अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता यानी कि गुलामी लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। तो प्यारे बच्चों, कठपुतली का गुस्सा जायज़ है क्योंकि हम भी दूसरे के इशारे पर धागों से बंधे होकर नाच नहीं सकते। हर कोई सेल्फ डिपेंड होना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है, इसीलिए धागों में बंधे बंधे कठपुतली को गुस्सा आया। अब हमारा प्रश्न 2 है कविता से ही। कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों कि कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँवों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर कभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे। तो ये उसकी चिंता थी कि अपने पाँवों पर खड़ी तो होना चाहते लेकिन खड़ी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उसके ऊपर सबकी जिम्मेदारियां आ जाएंगी और उसे ये लगता है कि कहीं उसने ये कदम उठा लिया तो ऐसा ना हो सब मेरी वजह से परेशानी में आ जाएं। तो बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 है प्यारे बच्चों हमारा कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। तो उत्तर है कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे स्वतंत्र होना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी, अपनी मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन रहना किसी को पसंद नहीं, यही कारण है कि वह पहली कठपुतली की बात से सहमत थी। तो बेटा, जब कोई आज़ादी की बात करेगा, अगर आप भी गुलाम हैं, कहीं कैद हैं, तो कोई आज़ादी की बात करेगा तो आपको अच्छी लगेगी। उसी वजह से पहली कठपुतली की बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। चौथा हमारा प्रश्न है कि पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार प्रकट किए। तो ये कुछ पॉइंट दिए हैं प्यारे बच्चों कि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उपाय सोचने लगी, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों कि पहली कठपुतली गुलामी का जीवन जीते जीते दुखी हो गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती हैं, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई, अतः उसे आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियां उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और उसके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार होने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगने लगा जाने स्वतंत्रता का जीवन कैसा होगा। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के बारे में सोचने लगी। क्योंकि चिंता होती है प्यारे बच्चों, आप अकेले तो आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर सबकी जिम्मेदारी होती है तो हमें सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा है कविता से आगे। इससे पहले हमने कविता से पढ़ा था, अब कविता से आगे के प्रश्न हैं कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। देखिए यहाँ बिंदु दिए गए हैं 4 कि बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई,
बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो यानी म्यूजिक हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, या बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी नहीं आई। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसके माध्यम से हमें इन 4 बिंदुओं के माध्यम से इसका उत्तर लिखना है। आइए, तो इसका उत्तर है कि बहुत दिन हुए। हमें अपने मन के छंद छुए का अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियाँ परतंत्रता से यानी गुलामी से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें लगता है कि जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती। पहली कठपुतली के कहने से उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी, क्योंकि जब भी कोई बात करता है, हम अचानक से सबके मन में बात नहीं आती, प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन अगर किसी एक के मन में प्रश्न उठता है तो समझ लीजिए अगर वो कहता है अपनी बात तो दूसरों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। यही कारण है पहली कठपुतली की बात से अन्य कठपुतलियों के मन में भी आज़ादी को लेकर बात चलने लगी। अब कविता से आगे का दूसरा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने हैं। अब पहला है हमारा 1857, यहाँ हमें 2 आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी उनके नाम लिखने हैं। फिर है 1942 में किस किस ने योगदान दिया उनका नाम लिखना है, या 2। तो इसका उत्तर है ये, पहला 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। फिर 1942 का दिया गया है, इसमें महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू इन्होंने आंदोलनों में योगदान दिया भारत की आज़ादी में। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमारा है अनुमान और कल्पना प्यारे बच्चों। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रश्न 1 है इसका, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे, यानी आज़ाद होने के लिए और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास होंगे तब अपनी रक्षा वो किस तरह से करेंगी, क्या उपाय करेंगी। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों कि स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियाँ लड़ाई आपस में मिलकर लड़ी होगी, क्योंकि सबकी परेशानियाँ एक जैसी थी और सबको एक धागे जैसे धागों से स्वतंत्रता चाहिए थी। पहले सभी कठपुतलियाँ विचार विमर्श किया होगा, यानी उन्होंने आपस में बातचीत की होगी। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया होगा। अपने पाँव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा। और भी है प्यारे बच्चों, रहने, खाने पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया होगा। यदि फिर भी उन्हें धागे में बांधकर नचाने का प्रयास किया गया होगा तो उन्हें एकजुट होकर इसका विरोध किया होगा, क्योंकि गुलामी में सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद रहना ही सबको अच्छा लगता है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कायम रखी होगी। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है, अगर आपको पिंजरे में बंद कर दिया जाए और आपको घी, दूध सब कुछ दे दिया जाए तो क्या आप पिंजरे में रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज़ादी सबका हक है। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण है, भाषा की बात से है। तो प्रश्न 1 है कि कई बार 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल यानी मेन रूप में परिवर्तन यानी उनके खास रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया। तो प्यारे बच्चों, काठ और पुतली मिलाकर क्या शब्द बना? कठपुतली। और इससे बोलने में आसानी आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से कठ बना और कठगुलाब, कठफोड़ा, इस तरह के शब्द बने। तो आइए उत्तर देखते हैं इसका प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, भाषा की बात का हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है हाथ और करघा यानी हथकरघा। हाथ जमा कर कड़ी, हथकड़ी। सोन और परी, सोनपरी। मिट्टी और कोड, मटकोड़ या मटमैला। हाथ और गोला, हथगोला। सोन और जूही, सोन जूही। तो इन शब्द से मिलकर शब्द बने। तो इसी तरीके से अन्य आप भी अपने पाठ से ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। ये अभ्यास भी हो जाएगा और आपको सरलता से समझ भी आ जाएगा। प्यारे बच्चों, भाषा की बात से हमारा दूसरा जो प्रश्न है कि कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है।
लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है, जहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, पतला दुबला, इधर उधर, नीचे ऊपर, काला गोरा, बाएं दाएं, इधर उधर। तो ये हमारे इसके उत्तर हो गया। बहुत सरल और आसान प्रश्न थे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपकी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कठपुतली पाठ के प्रश्न उत्तर किए, समझे। आशा है कि आपको समझ आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा फिर आपके किसी पाठ के प्रश्न उत्तर और उसके पाठ को समझाने को लेकर। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क ज़रूर लगाएं प्यारे बच्चों जब भी बाहर जाएं, और घर का खाना खाएं। स्वस्थ रहें।